हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थी फूड एंड एक्सरसाइज पर। तो आज का टॉपिक है हमारा जो हमारा ब्लड है, जो हमारी हेल्थ में जो मेन रोल करता है। ये किसका रोल है? हमारा ब्लड का। और ब्लड हमारा सही भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा रेड ब्लड सेल है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं और अदर मिनरल्स हैं। तो किसी की भी कमी हो जाती है तो हमारी जो हेल्थ में बहुत ही बड़ा रिस्क बन जाता है वो। तो ऐसे ही इसमें जो हमारा मेन जो आज का जो हमारा जो प्रॉब्लम बन रही है, जैसे कि आजकल किसी को भी डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो उससे उसकी जो RBC जो हमारे जो उसका ब्लड रहता है, तो उसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो उस प्लेटलेट की कमी को पूरा करने के लिए हम पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि उसकी प्लेटलेट कितनी है, क्योंकि मेन उसकी लिमिट रहती है। जैसे कि 1.5 लाख से 4 लाख तक की उसकी लिमिट है हमारी प्लेटलेट की, एक हेल्थी जो बड़ी है। तो उसमें कम से कम 1.5 लाख से 4 लाख तक की जो लिमिट है, तो उस अगर उसकी जो लिमिट है जो प्लेटलेट्स की 1.5 लाख से नीचे चली जाती है, तो उसकी जो सिम्टम्स हैं किसके लो प्लेटलेट्स काउंट के, तो वो उभरने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मुंह से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, थकावट हो जानी है, और कुछ भी खाने का दिल नहीं करना। और अगर हम खाते भी हैं तो वो उल्टी से या फिर आप कह सकते हैं कि वॉमिटिंग से वो बाहर आ जाता है। उसकी जो स्टूल है, तो जो मल मार्ग है उसका जो स्टूल है वहाँ से खून निकलना। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसे प्लेटलेट की प्रॉब्लम हो गई है। उसे उसे मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियों या फिर अदर प्रॉब्लम्स के कारण उसमें कोई टॉक्सिक जो कंपोनेंट है उसके कारण उसमें प्लेटलेट की काउंट की जो कमी हो गई है, उसका हम टेस्ट कराते हैं। उसमें हमें पता लग जाता है कि कितनी काउंट की प्रॉब्लम है, और अगर वो 1.5 लाख से कम है तो उसमें प्लेटलेट काउंट की प्रॉब्लम है। तो इसको पूरा करने के लिए हम कुछ टिप्स आपको बता रहे हैं। तो उसमें टिप्स में घरेलू टिप्स हैं, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं उन्हें। आप सिंपल और नेचर से रिलेटेड टिप्स हैं वो। तो मैं सबसे पहले आपको टिप बताऊँगा कि आपने क्या करना है कि स्पिनच जो पालक होती है उसका आप जूस बनाइए। पालक में आयरन होते हैं, और आयरन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड में। तो आयरन को हम जो है उसका जूस बनाएँगे, जो है उसका उसमें जो स्पिनच है उसका जूस बनाएँगे, उसको हम इनटेक करेंगे, उसको लेंगे हम, पिएँगे हम, सिप-सिप करके आपने पीना है उसे। डेली उसमें पीना है। आप वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में। और नेक्स्ट हमारा जो है रोल प्ले करते हैं, जो है कि हमारा व्हीट ग्रास। जो व्हीट ग्रास है, जो गेहूँ होता है छोटा-छोटा, आप थोड़ा-सा उगा लीजिए और कुछ ही दिनों में उग जाता है। तो उस व्हीट ग्रास को आपने उबाल के पानी में उबाल लो, उस या फिर आप उसका जूस बना लो। तो उस जूस को आप या तो उबाल के आप पी लो, या आप उस जूस को ऐसे ही पी लो। तो उससे भी प्लेटलेट काउंट पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, बढ़ती हैं आपकी प्लेटलेट्स। और अगला जो पॉइंट है हमारा, सिट्रस फ्रूट खाने और आँवला खाना है जो, वो आमतौर पे मिलते ही आपको पता भी है। तो उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, और अदर मिनरल्स भी बहुत होते हैं। सिट्रस फ्रूट, वैसे सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में तो आता ही है। ऑरेंज हो गए, नींबू हो गया, तो इनको हमने खाना है, ठीक है? तो प्रॉपर मात्रा में खाना है। आप शेक मत बनाइए, एक जस्ट मैं ये नहीं कहूँगा आपने मिक्सर या ग्राइंडर में आपने इसको घोल लिया। आप खुद मतलब कि उसे दबाइए, या फिर एक शेक सा बना के उसे आपने तैयार करना है और उसे खाना है। आपने कभी भी कोई चीज़ को, मैं ये रिकमेंड करता हूँ हर किसी को कि आपने शेक कभी भी नहीं बनाना है, ग्राइंडर में कभी भी कोई चीज़ को मिक्सअप नहीं करना है। आजकल हर कोई किसी को भी देख लिया वो ग्राइंडर को प्रेफ़र करता है, तो आप मिक्सर ग्राइंडर को आप साइड में करिए, आप ऐसे ही उसको फ्रूट को आप इनटेक करिए। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आपने नारियल पानी पीना है। नारियल पानी है जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसमें? प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में। ये सारे मैं टिप्स आपको प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में आपके लिए अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट जो है जो पंपकिन जो सीड्स होते हैं, जो होता है ना पंपकिन, कद्दू के जो सीड्स हैं जो, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें? प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, जो हमारा जो प्लेटलेट काउंट जो घटा हुआ है उसको बढ़ा देते हैं। तो इसको हमने पंपकिन की जो सीड्स हैं उसको हमने पीसना है, उसका एक जूस सा बनाना है, शेक टाइप बनाना है, एक जूस बनाना है, उसको आपने सिप-सिप करके पीना है। और उससे नेक्स्ट में बहुत ही इफ़ेक्टिव, मैं आपको सच में कह रहा हूँ, मेरे को भी एक बार प्लेटलेट काउंट की कमी हो गई थी, तो मैंने उसे यूज़ किया था अपनी लाइफ़ में। तो हर किसी को मैं वो प्रेफ़र करता हूँ कि आप अगर किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ गई हो, तो आप जो एक तो बकरी होती है, गोट है, बकरी है, उसको आपने उसका जो मिल्क है, आप ताज़ा आप जाइए ताज़ा मिल्क, जिसके जैसे गाँव में आप देखते हैं उनके पास बकरी वगैरह होती है, तो ताज़ा मिल्क जो आपके सामने वो निकाल के देंगे आपको दूध उनका। तो गॉट का मिल्क जो ताज़ा-ताज़ा निकलता है, कोई आपने उबालना नहीं है, उसे गर्म नहीं करना है, कुछ भी नहीं। आपने उसे कच्चा दूध है जो जो गॉट का कच्चा दूध है, आप पीजिए। आपका 4 दिनों में जो प्लेटलेट काउंट बढ़ा नहीं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि मैं इस रास्ते से निकल चुका हूँ।
तो इसलिए मैं आपको प्रेफ़र करता हूँ, आप जो है गॉड का जो मिल्क है वो उसे पीजिए और प्लेटलेट काउंट को बढ़ाइए। और एक और पॉइंट है इसमें, ग्लोई। ग्लोई जो है आमतौर पे आपको पता ही है, हर किसी के में कुछ आयुर्वेदा में गोलियाँ भी मिलती हैं ग्लोई की। तो आप ग्लोई की गोलियों की मैं अगर मैंने जैसे कहा कि आप घरेलू यूज़ कर सकते हैं, तो आप ग्लोई की जड़ें ले आइए, उसकी जो जड़ें मिलती हैं, पत्ते मिलते हैं, उनको ले आइए। तो उसको आप क्या करेंगे, तो ग्लोई के जो जड़ें हैं, पत्ते हैं, उसका आपने एक जूस बनाना है। तो जूस बना के उसे भी सिप-सिप करके पीना है। तो जब तक आपके प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएँगे, तो जब आपकी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाए, तो फिर आपके लिए आपका खुद ही मन करेगा खाना खाने का, इफ़ेक्टिव खाने का। और मैंने हर किसी वीडियो में, मेरी जितनी भी वीडियो रही हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने पानी का इंटेक करना है 2 से 6 जो है, कम से कम हमने 4 से 6 लीटर पानी पीना है दिन में। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मैं सबको आपको कह रहा हूँ कि कम से कम 4 से 6 लीटर पानी आपने इंटेक करना है। अगर आप 6 लीटर पानी भी पी नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम 5 पी लीजिए। अगर 5 भी नहीं पी पा रहे हैं, 5 लीटर भी नहीं इंटेक कर रहे हैं, तो आप कम से कम 4 लीटर तो पर कर लीजिए। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप एकदम ही 4 लीटर पानी को गड़क जाएँगे या पी लेंगे आप एकदम। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीजिए, कुछ-कुछ इंटरवल पे पानी पीजिए। और खाने के बाद किस टाइम पे, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बताता हूँ कि आपने खाने के पहले भी पानी नहीं पीना है और बाद में पानी भी नहीं पीना है, और कितने टाइम इंटरवल पे पीना है, कितने टाइम इंटरवल के बाद पीना है। तो मैं सारा कुछ मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है, तो मैं इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं, तो इन टिप्स के द्वारा आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट का काउंट है जो 1.5 लाख से कम हो चुका है, वो बढ़ जाएगा। आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी डॉक्टर से या कोई एलोपैथी दवा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन नुस्ख़ों से, घरेलू नुस्खे हैं जो हमारे दादा-परदादा पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वो भी यही यूज़ करते थे। और आज हम इसे छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ आपको अगर आप इन टिप्स को डेली यूज़ में आप लीजिए, स्पिनच आप डेली यूज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, पीजिए, आपका ब्लड इफेक्टिव बनेगा। आरबीसी, प्लेटलेट, आयरन सब कुछ बढ़ेगा। गॉट का जो मिल्क है, जो आपका प्लेटलेट काउंट को बढ़ाएगा। जो आपकी वीट ग्रास है, उसे लीजिए। और पपाया से जो मैं पपीता का है, पपीते को या फिर उसके पत्ते हैं, उसके पत्तों को तोड़ के या फिर पपीते को आप जूस बना के आप सिप करके आपने पीना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी को आप एकदम मत पीजिए, सिप करके पीजिए और बैठ के पीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कमेंट में आप हमेशा अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके बारे में मुझे बताएँ। मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊँगा आपको, और उस सॉल्यूशन से आपकी उस इश्यू को, आपके हेल्थ, उस जो भी आपका हेल्थ इश्यू है, वो आप मेरे को कमेंट में आप बताएँगे, तो मैं उस कमेंट पे वर्क करूँगा और उसके सॉल्यूशन बताऊँगा आपको। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।